आज जो है यूनिट 2 जो कि चैप्टर है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो अंगराज्य जो है बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित था। दूसरा प्रश्न है कि बिंबिसार का संबंध किस राजवंश से था? तो बिंबिसार का जो संबंध था वो हर्यक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जरासंध का संबंध किस राजवंश या किस वंश से संबंधित था? तो जरासंध का जो संबंध था वो वृत्रथ वंश से संबंधित था। चौथा प्रश्न है कि तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो तक्षशिला जो है वो गांधार राज्य में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो धर्म विजय का उल्लेख जो है अशोक के 13वें शिलालेख में शिलालेख में उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो इसका उत्तर है राजकीय कर संग्रह अधिकारी। यहाँ पे कर संग्रह अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। कर सर के जगह में कर लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध का प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। ग्यारहवां प्रश्न है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो मगध का प्राचीनतम राजवंश जो था वो मौर्य वंश था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका उत्तर है उदयन ने या उदयन ने। इनका दोनों नाम है, उदयन या उदयन, जो है वो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर जो है वो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। किसने किया था? उदयन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो इसका उत्तर है मगध। नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्रलिपि बंदरगाह कहाँ अवस्थित था? तो ताम्रलिपि बंदरगाह जो है वो बंगाल में अवस्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो जीवक ने जो है वैद्य की शिक्षा जो है वो तक्षशिला से प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न है
राजगृह की नरवधु का नाम क्या था? तो राजगृह की नरवधु का नाम जो था वो सालवती था। अगला प्रश्न है कि किसने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो। किसने कहा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? तो इसका उत्तर है कौटिल्य। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? तो मौर्य काल में जो ब्राह्मदेय का मतलब था वो था भूमि दान। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है कलिंग की राजधानी तौसाली थी। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट जो है वो पटना का वासी था। नेक्स्ट है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को जो है लोहयुगीन नगर कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, जीवक जो है वो कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक जो है वो राजगीर का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो प्राचीनतम जो अभिलेख है वो है बोंगजाकोई का अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो जीवक की जो ख्याति थी वो वैद्य के रूप में थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो ये सेल्यूकस के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। 28वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है वो श्रवणबेलगोला में हुई थी। उनतीसवां प्रश्न है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक जो है वो कलिंग युद्ध के बाद जो है वो बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था, तो उसका व्यक्तिगत धर्म जो है वो बौद्ध धर्म था। 30वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मानते थे और अशोक बौद्ध धर्म को। 31वां प्रश्न, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था? कौन सा देश भेजा था? तो इसका उत्तर है सिंघल द्वीप। तो सिंघल द्वीप का जो वर्तमान नाम है वो है श्रीलंका। 32वां है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख जो है वो 13वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था वृत्रथ। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान था वो था पन्या अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश का
मौर्य वंश की राजधानी जो है वो कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण या समर्थक बन गया था? तो बौद्ध धर्म के जो समर्थक बना था वो बौद्ध भिक्षु जो थे वो है उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। 38वां प्रश्न है कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग, कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? उत्तरी पश्चिमी में जो है वो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। 39वां प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिसेन ने किया था। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक है वो है हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्यापन किया था? यहाँ पे अध्यापन हो जाएगा, ठीक है, अध्यापन लिखिएगा। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्यापन किया था? तो इसका उत्तर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में औदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है वो मगध में है। 44वां प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? तो शक संवत जो है वो 78 ईस्वी मानी जाती है। 45वां प्रश्न है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो मौर्यकाल जो है कलिंग जो है वो उड़ीसा में स्थित है। 46वां प्रश्न है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु का नाम क्या है? तो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु जो था वो चांदी है। 47वां प्रश्न है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो अभी तक जो है अशोक के 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 48वां प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीनतम लिपि का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ब्राह्मी। और 49वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का जो है वो संबंध जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ तक प्रचलित हुआ था? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। तो 51वां प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान जो है वो किस शासक के काल में आया था? तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगास्थनीज जो है वो किस शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है वो किस शासक के दरबार में आया था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है? तो ये जो है सती प्रथा का जो उल्लेख है वो एरन अभिलेख में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वानभट्ट की रचना कादम्बरी में जो है वो किस शासन काल का वर्णन है? तो कादम्बरी में जो है वो हर्षवर्धन के शासन काल का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुप्त संवत जो है वो 319 से 20 ईस्वी और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन विद्यालय के जो है विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो कुमारगुप्त थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो भारत के इतिहास का जो है वो गुप्त काल जो है वो स्वर्ण काल कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो इसका उत्तर है 8। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो छात्र थे वे ह्वेनसांग थे, जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो ये थे आज के वीडियो में मौर्य वंश से लेकर गुप्त काल यानी मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास यूनिट 2 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे